जुडिशल कम्प्लेक्स में तोड़ फोड़ के मुकदमात में अबूरी जमानतों के लिए इमरान खान इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंच गए। चेयरमैन पीटीआई की आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साथ जुडिशल कम्प्लेक्स में भी मुमकिन पेशी का इम्कान। पुलिस ने भी तैयारी मुकम्मल कर ली। पुलिस ने कहा कि पहले की तरह तर्ज अमल अपनाया तो पुलिस बिला तफरीक कानूनी तरीका अपनाएगी। इमरान खान 5 केसेस में अबूरी जमानतों की दरख्वास्त दायर करेंगे। इमरान खान ने 7 मुकदमात में अबूरी जमानत के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने FIA और इस्लामाबाद पुलिस की हद तक तफसीलात तलब करते हुए इमरान खान के खिलाफ मुकदमात की तफसील कल तक फराहम करने की हिदायत कर दी। इस्लामाबाद में आज रैलियों और अवामी इज्तिमात की लाइव और रिकॉर्डेड कवरेज पर पाबंदी लगा दी गई। पेमरा की जानिब से 1 रोज़ के लिए पाबंदी का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक कवरेज पर पाबंदी अमन व अमान की सूरत हाल के पेश नज़र आयद की गई। पाबंदी का इतलाक तमाम सैटेलाइट TV चैनल्स पर आज के लिए होगा। इंतखाबात के लिए मिल बैठ कर बात कर सकते हैं, लेकिन हुकूमत की नीयत में खलल है। शाह महमूद कुरैशी की इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। PTI के वाइस चेयरमैन ने कहा कि मीडिया की बंदिश से हकायक दब नहीं सकते। हम पुरुमीद हैं। आइन वाज़े है कि इलेक्शन कब होंगे। जो बहाना बनाया जा रहा है वो कमज़ोर है। उन्होंने कहा कि इलेक्शन के लिए वसाइल नहीं है। PSL और इमरान खान की पेशी पर तैनाती के लिए हैं। जनरल रिटायर्ड बाजवा ने इंटरव्यू का इनकार किया है, इसलिए कुछ नहीं कह सकता। हमारे 2000 के करीब बंदों को गिरफ्तार किया गया। इलेक्शन के अलावा मसाइल का कोई हल नहीं, मरियम नवाज ने भी एतराफ़ कर लिया। नून लीग की चीफ ऑर्गेनाइजर ने वकला से खिताब में कहा कि मुखालफिन की सारी सियासत इस्टेब्लिशमेंट के गिर्द घूमती है। अब इन लोगों ने अदालती इस्टेब्लिशमेंट ढूंढ ली है। इमरान खान को गैर मुल्की ताकतों ने लॉन्च किया और वह मुल्क को तबाह करना चाहते हैं। उन्होंने सवाल किया कि कौन गारंटी देगा कि इमरान खान इंतखाबी नताइज तस्लीम करेंगे। मरियम नवाज का मजीद कहना था कि जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा ने खुद इंटरव्यू में कहा कि यह खतरनाक आदमी है। अब ये लोग अदलिया पर तकिया किए हुए हैं। इमरान खान ने मुल्क की सियासत वहाँ पहुँचा दी जहाँ हम में से किसी एक का वजूद रहना बाकी है। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का इंटरव्यू। बोले इमरान खान से मामलात पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर नहीं बल्कि पॉइंट ऑफ नो रिटर्न से बहुत आगे जा चुके हैं। इमरान खान ने सियासत को दुश्मनी तक पहुँचा दिया है तो फिर हमसे भी जो बन पड़ा हम करेंगे। राना सनाउल्लाह के बयान पर साबिक वज़ीर दाखिला का सख्त जवाब। शेख रशीद बोले राना सनाउल्लाह का दिमाग ख़राब हो गया है। राना सनाउल्लाह ने मॉडल टाउन में जो किया इस पर वो अपने अंजाम को पहुँचेगा। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास आज फिर होगा। PTI सेनेटर्स का शिरकत का फैसला। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ की ज़ेर सदारत इजलास में अहम कौमी मामलात पर बहस जारी रहेगी। पार्लियामेंट हाउस में पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास आज शाम 3 बजे होगा। 2 नुकाती एजेंडा भी जारी। इजलास में मुआशी पॉलिसी, जम्मू और कश्मीर, कौमी इदारों की तकरीम के मामलात पर भी बहस होगी। इंडियन अमेरिकन रुकन कांग्रेस भी इमरान खान की हिमायत में बोल उठे। एक बयान में इंडियन अमेरिकन रुकन कांग्रेस रोकना ने कहा कि पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों की सख्ती से मजम्मत करता हूँ। सहाफ़ियों का कत्ल और सियासी कारकुनों की गिरफ्तारी की तहकीकात होनी चाहिए। रोकना ने दावा किया कि बहुत से पाकिस्तानी अमेरिकन ने सूरत हाल पर मुझसे इजहार तशवीश किया है। पाकिस्तानी अमेरिकन इंसानी हकूक़ का एहतराम चाहते हैं। 4 दिन की छुट्टी के बाद डॉलर की कीमत को पर लग गए। इंटरबैंक में कारोबारी हफ्ते के पहले रोज़ ही डॉलर 30 पैसे महंगा होकर 283 रुपये 50 पैसे का हो गया। दूसरी जानिब स्टॉक मार्केट में आज कारोबार का मिला जुला रुझान। 100 इंडेक्स में 90 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 40,000 की सतह पर मौजूद है। अफगानिस्तान ने पहली बार पाकिस्तान के खिलाफ T20 सीरीज़ जीत ली। 3 मैचेस की सीरीज़ के दूसरे मैच में अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को 7 विकेटों से शिकस्त देकर सीरीज़ में 2-0 की फैसलाकुन बढ़तरी हासिल कर ली। शारजा स्टेडियम में खेले जा रहे मैच में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को जीत के लिए 131 रन का हदफ दिया था, जिसे अफगान टीम ने आखिरी ओवर में 3 विकेटों के नुकसान पर पूरा किया। पाकिस्तान के खिलाफ T20 सीरीज़ में तारीखी फतह पर तालिबान ने भी अफगान टीम को मुबारकबाद दी, जबकि कप्तान शादाब खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि नौजवानों के साथ खेल रहे हैं तो थोड़ा सब्र करना होगा। नौजवान खिलाड़ियों को बैक करने की ज़रूरत है। ये खिलाड़ी मुस्तकबिल में अच्छी परफॉर्मेंस देंगे। महकमा मौसमियात ने एक बार फिर बारिश की पेशगोई कर दी। महकमा मौसमियात के मुताबिक 29 मार्च से बारिशों का नया स्पेल पंजाब समेत लाहौर में दाखिल होगा, जो 31 मार्च तक जारी रहेगा। महकमा मौसमियात का कहना है कि बुध से इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, बालाई सिंध और कश्मीर में बारिश का नया सिलसिला शुरू होने का इम्कान है। समाजी राब्ते की मारूफ वेबसाइट ट्विटर की मालियत 50% से ज़ायद गिर गई। प्लेटफॉर्म के मालिक एलन मस्क ने एतराफ़ कर लिया। रिपोर्ट के मुताबिक महज 6 माह के अरसे के बाद उन्होंने तस्लीम किया कि ट्विटर की मालियत लगभग 20 अरब डॉलर्स तक पहुंच गई है। एलन मस्क ने स्टॉक ग्रांट्स के हवाले से ईमेल में एतराफ़ किया। ट्विटर के नए मालिक ने अमले को बता दिया कि कंपनी की मालियत $250 बिलियन तक पहुँचाने के लिए मुश्किल मगर वाज़ेह रास्ते पर गामजन है।